मौलाना साहब ने ये बोला है कि मुसलमान आएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की टीम ने ट्वीट करके बोला है कि आप आओ, टोपी लगा करके आओ, भगवे के साथ में आपका स्वागत है। जिनके बापों ने पाकिस्तान कर दिया, जिनके बापों ने बांग्लादेश कर दिया, जिनके बापों ने शिमला मुद्दे में शिमला छोड़ दिया, वो वहां कहाँ जोड़ रहा है, भारत में जोड़ कर वहां से घुस ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश और शिमला से घुस वापसी। इस देश के अंदर बोल रहे 47 के अंदर हम गजवा हिंद इस्लामीकरण कर देंगे, तो इस यात्रा की जरूरत पड़ी है कि 47 लोग कह रहे हैं 47 तक हम गजवा हिंद कर देंगे, तो उससे पहले हम इनको भगवा हिंद कर देंगे। तो इस देश में 3.5 साल और 4 साल और 6, 8, 10 साल की बच्चों के कर रहे हैं, इसलिए जरूरत पड़ी है इस यात्रा की कि हिंदू कहाँ सो गया, हिंदू कहाँ निकल गया, कहाँ चले गया हिंदू, किन नोटों की गड्डियों में, किस सोने के नीचे दब गया हिंदू। में जो इस टाइम बांगपंथी और एजेंडाधारी चल रहे हैं, जो जेएनयू में खड़े होकर के बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वो जीवित घूम रहे हैं और कांग्रेस से टिकट लेकर के लड़ रहे हैं। वाह भाई वाह। सनातन एकता यात्रा 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जगहों से होते हुए यात्रा दिल्ली से वृंदावन जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य होगा तमाम जो हिंदू हैं उनको जाति से जो बटे हुए हैं उनको एक करना, एक कर कर सेफ करना, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक है तो सेफ है। अब इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्या कुछ लोग समझते हैं, इस यात्रा से जुड़े हुए लोगों से जानेंगे। क्या कहना है? धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने बोला है अगर कोई मुसलमान अगर आना चाहता है, मेवात के मुसलमान की बताता हूँ, मौलाना साहब ने ये बोला है कि मुसलमान आएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की टीम ने ट्वीट करके बोला है कि आप आओ, टोपी लगा करके आओ, भगवे के साथ में आपका स्वागत है। भीम आर्मी पूरी आए, नीले पटके के साथ में आए, आपका पूरा सम्मान है, पहले आपका सम्मान है, आप कहाँ जा रहे हो। भीम आर्मी को विशेष बोला गया है, भाई आप हमारी बाजू हो, आप हमारी ताकत हो, केवल ऑफ केवल आप, केवल आपके जो लीडर है ना वो राजनीतिक एजेंडे में आपको यूज कर रहे हैं, उन्हें बनना है मंत्री नेता। ये पूछना चाहूंगा सर कि सनातन एकता यात्रा की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक यात्रा करी थी, कश्मीर से कन्याकुमारी चले थे, गुजरात से मणिपुर चले थे, तो क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का कोई सक्सेस नहीं हो पाया जो सनातन एकता? आपका सवाल है कि भारत के अंदर इस यात्रा की जरूरत क्या पड़ गई। देखो, जिस बंदे ने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप मेरे को बताओ अगर माइक यहाँ टूटेगा तो एलपी यहाँ गिरेगा, कहीं और गिरेगा। जिनके बापों ने पाकिस्तान कर दिया, जिनके बापों ने बांग्लादेश कर दिया, जिनके बापों ने शिमला मुद्दे में शिमला छोड़ दिया, वो वहां कहाँ जोड़ रहा है, भारत में जोड़ कर वहां से घुस ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश और शिमला से घुस वापसी, जोड़ करके यहाँ बेवकूफ बना रहा जनता का। और बताओ, एक बार बताओ, भारत के अंदर, अब आपके उस वाली पॉइंट पे आता हूँ कि भाई ऐसी यात्रा की जरूरत क्या पड़ी। भारत के अंदर कह रहे हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, हम तो सरिये से चलेंगे, इसलिए जरूरत पड़ी है कि संविधान इस देश में बचा रहे और बना रहे, कहीं संविधान ऐसे ऐसे ना हो जाए। ठीक है, इस देश के अंदर बोल रहे 47 के अंदर हम गजवा हिंद इस्लामीकरण कर देंगे, तो इस यात्रा की जरूरत पड़ी है कि 47 लोग कह रहे हैं 47 तक हम गजवा हिंद कर देंगे, तो उससे पहले हम इनको भगवा हिंद कर दें, इसलिए जरूरत पड़ी है। जो इस देश के अंदर धर्म पूछ करके मार रहे हैं, इसलिए इस यात्रा की जरूरत पड़ी है। जो इस देश में 3.5 साल और 4 साल और 6, 8, 10 साल की बच्चों के कर रहे हैं, इसलिए जरूरत पड़ी है इस यात्रा की कि हिंदू कहां सो गया, हिंदू कहां निकल गया, कहां चले गया हिंदू, किन नोटों की गड्डियों में, किस सोने के नीचे दब गया हिंदू, उनको निकालने बाहर। जिस देश के अंदर 35 टुकड़े बच्चों के हो जाएं, भाई साहब, इसलिए इस यात्रा की जरूरत पड़ी है। धर्म पूछकर बाबा ने भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उनके आह्वान पर क्या हिंदू एक नहीं हुआ कि बाबा बागेश्वर को ये यात्रा निकालनी पड़ी? देखो, एक ऐसा तो नहीं है कि आपने आज एक बीज बोआ है तो वो एकदम ही फल दे देगा या बड़ा हो जाएगा, समय लगता है ना। इस्लाम ने अपना बीज भारत में बो दिया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी बुक में लिख दिया, जब तक इस देश का मुसलमान पूरा नहीं चले जाएगा तो पूर्ण रूप से पार्टीशन नहीं माना जाएगा। इस देश का मुसलमान कभी इस देश का सगा नहीं हो सकता है, पहले वो शरिया और अपने कानून को मानेगा और कभी भी वो जिहाद कर सकता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानूं या मैं अपने गुरु गोविंद सिंह साहब को मानूं कि जिन्होंने बोला कि एक बार हाथ घी और तेल में डाल देना, उतने तिल में डाल देना, इतनी बार भी गर्म तवे पे बैठे, तब तक मैं इन पर यकीन मत करना। तो बताओ मैं किसको फॉलो करूं, आप मुझे बता दो भाई साहब। फर्क बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी यही बात बोली है, हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी यही बात बोली है, मैं किसको फॉलो करूं आप बताओ। या मैं जो इस टाइम बांगपंथी और एजेंडाधारी चल रहे हैं, जो जेएनयू में खड़े होकर के बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और वो जीवित घूम रहे हैं और कांग्रेस से टिकट लेकर के लड़ रहे हैं। वाह भाई वाह। फिर तो इस देश के सारे के जितने भी बच्चे हैं ना, युवा आने वाले, जो इस देश के लिए लड़ने के और मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार कर रहे हैं, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और सीमा पे खड़े होने के लिए बॉर्डर पे, तो फिर तो सभी इस देश को गाली दे करके और जातियों के में भी तो हिंदू बटा हुआ। आप केवल धर्म की बात नहीं कर सकते, अगर बात करेंगे तो कहेंगे कि बनिया है, जाट है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, कोई ना कोई शूद्र बताएगा। आपने भीम आर्मी का जिक्र किया, वो तो कहते हैं हम चमार है। मैं भाई सुनो, मेरे भाई हैं, मेरे सबसे अपने प्रिय हैं, वाल्मीकि समाज और ये जाटव समाज सबसे प्रिय मेरे रहे। और सुनो, आप कर लो एक बार डिबेट, आप टाइम सेट रख लो। अगर मैं अपने संग 200 नहीं ले आया, इन्हीं जाति वालों के साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं और साथ में बहन बेटी की रक्षा सुरक्षा भी करते हैं, वो तो यार सुनो, पूरे भारत में अगर गिनतियों पे भी जोड़ोगे ना तो 500 ऐसे दल्ले निकलेंगे, दल्ले बोलूंगा उनको, 500 दल्ले निकलेंगे। चंद्रशेखर रावण कौन है?
पहले ये मैया रानी के जागरण में भी जाता था, और मैं कह रहा हूँ ये चुन्नी भी पहनता था, कलाई बाहर टीका भी लगाता था, और यूँ कहता था मैं मंदिर बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये साला पेट भर कर नहीं है, यूँ कह रहा कौन मैया रानी, कौन भगवान, कौन मूर्ति। ऐसे मैं बोलूँ भाई मूर्ति, फिर बाबा साहब की क्यों मूर्ति लगा रखी है तूने, क्यों लगा रखी है भाई? सुन, पहले मेरे लिए भारत माता और मेरी माँ और मेरा परिवार बच्चा, बाद में मेरे लिए देश का संविधान। क्योंकि देख, संविधान अगर मेरे घर के अंदर शाम को आधी किलो आटा चाहिए, 1 किलो आटा चाहिए, तो मैं संविधान को गूंद के नहीं खाऊंगा। मेरी बात सुन लो, जहाँ संविधान मानना है माँ, मैं संविधान को मानूंगा। अरे कई लोग इसी आटे दाल चक्कर में धर्म परिवर्तन कर जाते हैं, कैसे बात करें? 11 किलो की बुरिया के चक्कर में। अच्छा, धर्म परिवर्तन करते घर वापसी नहीं होती है? अब महाराज जी को क्या समझ रहे हो आप? कुंभ के मेले में 7.5 लाख लोगों ने घर वापसी करी है। किसी को पता है? आप RTR लगा करके देख लो, जिसमें 1.5 लाख मुसलमान हैं। इस यात्रा में कितना घर वापसी होगी आपको पता है? आपको आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने लोगों की घर वापसी होगी। मैं कह रहा हूँ 90 साल की औरतें पूछ ली बेटा, क्योंकि मैं अपने इलाके के अंदर सबसे एक्टिव बच्चा हूँ, कह रही बेटा ये मेरे घर तक चल करके आई, मतलब ये लगा लो 200 कदम मेरे घर चल करके आगे। वो बुजुर्ग हो, 90 साल की, इससे भी ज़्यादा उम्र है, कि बेटा मेरे लिए, मेरे इलाके का मंत्री भी आता ना तो बड़ी बात नहीं मानता, मेरे लिए 90 साल की एक औरत बुढ़िया माता जी आती है और कहती है बेटा धीरेन्द्र शास्त्री जी कब आ रहे हैं, मेरे को उस रोड पे ले आके खड़ा कर देगा तू। कितनी बड़ी बात है भाई। मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि हमारे फरीदाबाद की भूमि पे और हमारे घर के सामने से महाराज जी निकलने वाले हैं, प्रॉपर मेरे घर के सामने से निकलेंगे। बस अगर एक बार मेरी माता जी परिवार अगर दूर से भी, छत से भी देख लेंगे ना, तो वो धन्य हो जाएंगे भाई साहब। और बहुत बड़ी बात है भाई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।